तो आज हम सामाजिक विभाजन और उसे मिटाने की जो कोशिशें होती हैं उस पर एक गहरी नजर डालेंगे। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प लोक कथा है, भाग्य की टेढ़ी उंगली। हाँ, ये कहानी इस मुश्किल विषय को समझने का एक बहुत अच्छा जरिया है। बिल्कुल। तो कहानी एक ऐसे नगर की है जो कह सकते हैं कि एक पत्थर की लकीर से बटा हुआ है। हाँ, एक तरफ अमीर और दूसरी तरफ गरीब। और ये जो पत्थर की रेखा है, ये सिर्फ एक दीवार नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। समाजशास्त्र में अगर हम देखें तो इसे संरचनात्मक असमानता कहते हैं। अच्छा। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जो पहले से ही तय कर देती है कि किसे मौके मिलेंगे और किसे नहीं। और कहानी में भी यही होता है। दो लड़के हैं, एक अमीर आरव और दूसरा गरीब वीर। और उनकी दोस्ती उसी रेखा के पार एक पेड़ के नीचे होती है। हाँ, जो उनकी अपनी एक अलग दुनिया बन जाती है। लेकिन ये दोस्ती एक तरह से समाज के बनाए नियमों को चुनौती देती है। वो पेड़ एक तीसरे स्थान यानी थर्ड स्पेस की तरह काम करता है। मतलब जहाँ समाज के कायदे कानून लागू नहीं होते। बिल्कुल। लेकिन असल दुनिया तो अलग है। जब वीर आरव को बचाने के लिए लड़ता है तो उसकी उंगली टूट जाती है। हाँ, और अगर वो अमीर हिस्से में होता तो शायद इलाज मिल जाता, पर गरीबी में वो उंगली हमेशा के लिए टेढ़ी रह जाती है। और यही उस रेखा का कह सकते हैं पहला और सबसे गहरा जख्म है। और यहीं से कहानी उन दोनों को असल में अलग कर देती है। कई साल बीत जाते हैं। हाँ, आरव एक बड़ा व्यापारी बन जाता है। और वीर, वो बहुत मुश्किलों से लड़कर एक ताकतवर योद्धा बनता है। और जब वो सालों बाद दोबारा मिलते हैं, हाँ, तो पहचान का जरिया वही टेढ़ी उंगली बनती है। तो मतलब ये सिर्फ एक शारीरिक निशान नहीं रहा, है ना? नहीं, अब ये पहचान और त्याग का प्रतीक बन गया है। प्रतीक किस तरह से? वो टेढ़ी उंगली वीर के अतीत, उसके संघर्ष और उस सामाजिक अन्याय का एक जिंदा सबूत है जिसने उसे नगर से बाहर धकेल दिया था। अच्छा, मतलब ये वो कीमत है जो उसने दोस्ती के चुकाई थी। दोस्ती और उस व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने के लिए। कहानी के अंत में वीर फिर से आरव को बचाते हुए अपनी जान दे देता है। यहाँ एक सवाल उठता है जो हमारे स्रोत भी उठाते हैं कि क्या समाज को बदलने के लिए हमेशा किसी नायक की कुर्बानी जरूरी होती है? ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, कहानियों में बलिदान बहुत शक्तिशाली लगता है। हाँ, लगता तो है। लेकिन असल दुनिया में ये खतरनाक विचार भी हो सकता है। खतरनाक कैसे? क्योंकि ये पूरी व्यवस्था की जो नाकामी है उससे ध्यान हटाकर सारा भार एक व्यक्ति के त्याग पे डाल देता है। अच्छा। वीर की मौत एक त्रासदी है, किसी भी नजरिए से ये जीत नहीं है। और शायद आरव इस बात को समझता है। हाँ, क्योंकि वीर की मौत के बाद वो उस पत्थर की रेखा को हमेशा के लिए मिटा देता है। ये वीर की टेढ़ी उंगली को हमेशा के लिए अमर कर देता है। बिल्कुल। और यही इस कहानी का सबसे गहरा सबक छिपा हुआ है। वो क्या है? देखिए, रेखा को मिटाना मतलब अन्याय को खत्म करना एक बात है, लेकिन उस अन्याय से मिले जख्म की निशानी को जिंदा रखना वो बिल्कुल दूसरी बात है। वो मूर्ति एक स्मारक है। वो आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाएगी कि एक जमाने में यहाँ एक रेखा हुआ करती थी और उसे मिटाने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ी। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या समाज को जोड़ने के लिए सिर्फ बंटवारे की दीवारों को गिराना ही काफी है, या फिर उन दीवारों से लगे जख्मों की निशानियों को भी जिंदा रखना पड़ता है, ताकि हम दोबारा वही गलती ना करें? बिल्कुल।